Good morning, ma'am. In the last class, we discussed infinite series, uh, Yes, ma'am. and we have done till the divergence and convergence of the geometric series. According to geometric series, a geometric infinite geometric series is convergent if the common ratio r satisfy mod r is less than 1, that is it lies between -1 to 1, and if it is greater than or equal to 1 or less than or equal to 1, then the series is divergent. I explained how we derived this result. Is that clear to everyone? Is the result clear to everyone? Yes, ma'am. Next, there's just some theorem or the results. Fundamental theorem of infinite series. Now, what do you mean by infinite? Infinite means that there are many, large number of terms, and the terms are keep on increasing. तो जब हम बिहेवियर देखते हैं सीरीज का तो उसमें इतनी सारी टर्म्स हैं, तो हम बिहेवियर देखते हैं ज़्यादातर टर्म्स कैसा बिहेव कर रही हैं। तो अगर उस सीरीज में हम कुछ टर्म्स को ऐड कर दें या उन सीरीज में से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 10 टर्म्स हमने ऐड कर दी या 5 टर्म्स हमने डिलीट कर दी, 20 टर्म्स ऐड कर दी, लाइक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को आप ऐड या डिलीट कर रहे हो, तो जो बाकी सारी जो टर्म्स होंगी उनका नेचर अफेक्ट होगा या नहीं होगा। इनफाइनाइट सीरीज है, बहुत मिलियंस ऑफ उसके अंदर वो है टर्म्स हैं, तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम ऐड या डिलीट करेंगे तो नेचर सीरीज का चेंज होगा या नहीं होगा। नहीं होगा मैम। क्योंकि हमारा जो नेचर है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है वो डिपेंड करता है ज़्यादातर टर्म्स कैसा बिहेव कर रही है, तो कुछ फाइनाइट टर्म्स का रिमूवल या फिर एडिशन हमारे नेचर को अफेक्ट नहीं करेगा सीरीज के। So the according to fundamental theorem of infinite series, addition or deletion of finite number of terms does not affect the nature of the infinite series. Here the nature means that the series is either convergent or the divergent. Okay, now the positive term series. An infinite series is said to be a positive term series if from and after a certain term all the terms are positive. कुछ terms को छोड़ के उन उसके बाद जितनी भी terms हैं उस series में वो सारी कैसी है, positive है। तो that series is known as positive term series. Example देखो, here the series is like -6 -5 +4 -3 +2 -1 +1 +2 +3 +4 +5। अगर आप यहाँ से देखो 1 2 3 4 ये पोर्शन ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये सारे क्या है, पॉजिटिव। इससे पहले जो टर्म्स है उसमें कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। तो अगर हम जब हम देखना चाहेंगे कि हमारी कैसी टर्म्स हैं, तो हम देखते हैं ज़्यादातर टर्म्स कैसी हैं। तो इस कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ द टर्म्स कैसी है हमारी, इस पॉइंट से 1 2 3 4 यहाँ से सारी टर्म्स कैसी है, पॉजिटिव। तो दिस इज सेड टू बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब हम जितने भी रिजल्ट पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे, वो सब हमारे पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए। दैट मीन्स अ सीरीज इन विच फ्रॉम एंड आफ्टर अ सर्टेन टर्म ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। Is this clear to everyone? What is positive term series? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now, अब जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, आपको कोई भी सीरीज गिवन होगी, आपको ये बताना है कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्जेंट है। अगर कन्वर्ज कर रही है तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, मतलब कुछ वैल्यूज हैं, या हर जगह कन्वर्ज करेगी। तो बेसिकली आपको डिटरमाइन करना है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले कन्वर्जेंस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले देखो आपके पास कोई भी सीरीज है, लाइक द सीरीज इज ए एन वेयर एन गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। आप सब कर रहे हो सभी टर्म्स का A1 A2 A3। तो जो nth टर्म होगी इस सीक्वेंस की, इस सीरीज की, वो क्या होगी, ए एन। आपको क्या करना है, उसकी लिमिट कंप्यूट करनी है, लिमिट ऑफ ए एन एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे आपने सीक्वेंस में कंप्यूट की थी। अगर वो लिमिट आपकी नॉन जीरो है
तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी इफ इट इज नॉन जीरो, मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर है, तो आपकी सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अगर आपकी लिमिट जीरो के बराबर आती है तो चांसेस हैं कि वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। दे आर टू बोथ पॉसिबिलिटीज अगर लिमिट जीरो आती है। तो अगर कभी भी आपको कोई सीरीज गिवन है और आपको चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी nth टर्म ऑब्जर्व करोगे, वो एक्सप्रेशन फॉर्म करोगे nth टर्म के लिए, उसकी लिमिट कंप्यूट करना है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर वो नंबर जीरो के बराबर नहीं है, you will directly say that the series is divergent and your question is completed. Yes? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अगर आपकी लिमिट जीरो आ जाती है, फिर आपकी उसके बाद आपको टेस्ट यूज करके आपको डिटरमाइन करना है कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। वो कौन कौन से टेस्ट है वो मैं भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, इफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन ऑफ एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इंफिनिटी जीरो डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नॉन जीरो होगा तो वो डेफिनेटली डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई, लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इंफिनिटी शुड बी जीरो। अब मैं इसका आपको प्रूफ बता रही हूँ कैसे आया। आपको पता है कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसकी लिमिट फाइनाइट और यूनिक हो। तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज विल बी गिवन बाय सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। So Sn is equal to a1 plus a2 up to an. If the series is convergent, then the limit of Sn n tending to infinity should be finite and unique. और ये जो लिमिट है उसको मैंने डोनेट किया है S से, कैपिटल S से। दिस नंबर इज फाइनाइट एंड यूनिक। अब आप मुझे बताओ 1 by n की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या होगी? Zero होगी मैम। जीरो। And the limit of 1 upon n minus 1 n tending to infinity? जीरो। वो भी जीरो होगी। तो अगर मेरा कोई सीक्वेंस है उसमें से एक टर्म रिमूव कर दूं, उसके बाद भी अगर मैं सीक्वेंस को देखना चाहूँ लिमिट, वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो अगर Sn a1 प्लस a2 अप टू an तक अगर हम ले रहे हैं उसकी लिमिट s है, तो लिमिट ऑफ Sn माइनस वन, n माइनस वन टर्म से जो हमें सीक्वेंस की टर्म मिलेगी उसकी भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या होनी चाहिए, कैपिटल S। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन कि दोनों की लिमिट सेम की होंगी? n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप n को बहुत बड़ा नंबर ले रहे हो, अगर एक टर्म को आप ड्रॉप आउट भी कर रहे हो an को, तब भी आपका बिहेवियर तो सेम ही रहेगा ना? यस और नो? Yes, ma'am. Now you can write Sn as a1 plus a2 up to an minus 1 then plus an. Sn को आप ऐसे भी लिख सकते हो। Now in place of a1 plus a2 up to an minus 1, I have written Sn minus 1. So your Sn will be Sn minus 1 plus an. Sn minus 1 को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया एंड देन वी हैव टेकन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑन बोथ द साइड्स। डिस्ट्रीब्यूट किया लेफ्ट साइड पे लिमिट को, इट इज कमिंग आउट टू बी s minus s is equal to limit of n टेंडिंग टू इंफिनिटी which is coming out to be 0. So अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली लिमिट ऑफ nth टर्म n टेंडिंग टू इंफिनिटी शुड बी 0। अगर ये लिमिट हमारी नॉन जीरो है देन आपकी सीरीज डेफिनेटली डाइवर्जेंट है। अब एग्जांपल देखो, यू आर गिवन अ सीरीज समेशन ऑफ an where an is given by n upon n plus 1 where n runs from 1 to infinity। अगर आप इस सीक्वेंस की टर्म्स को लिखना चाहोगे इट विल बी 1 by 2 plus 2 by 3 plus 3 by 4 and so on। nth टर्म क्या है सीरीज की, n upon n plus 1। इसकी लिमिट कंप्यूट करते हैं। I have divided numerator and denominator by n.
तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, n by n 1, डिनोमिनेटर विल बी 1 plus 1 by n. नाउ टेक n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट लेंगे इस टर्म की. 1 by n की लिमिट क्या होगी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0, और 1 तो कांस्टेंट है, सो इट विल रिमेन एज इट इज. सो योर लिमिट विल बी 1 upon 1 plus 0 which is 1. एंड ये कैसी लिमिट है, इट्स अ नॉन जीरो नंबर. सो डेफिनेटली आपकी ये जो सीरीज है n upon n plus 1, दिस इज डाइवर्जेंट. Is this point clear to everyone? Yes, ma'am. So the kind of response I am getting, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम बच्चों को समझ आ रहा है. Is that so? नहीं नो मैम, आ रहा है. मैम आ रहा है मैम. मैम आ मैम रहा आ रहा है. Okay. नेक्स्ट, मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन बताई थी कि अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट ऑफ ए एन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 होना चाहिए. अब मैं आपको एक सीरीज बता रही हूँ जिसके लिए लिमिट ऑफ ए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 0 है, बट एक्चुअल में वो सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि आपको सबसे पहले लिमिट कंप्यूट करनी है. अगर वो नॉन जीरो है तो डायरेक्टली डाइवर्जेंट. अगर लिमिट 0 है तो यू कांट से वो कन्वर्जेंट ही होगा, वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है. दे आर बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर. Now consider the series summation of an where an is equal to 1 by n from 1 to infinity. ये सीक्वेंस कैसा है, 1, और सीरीज कैसी है, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on. nth टर्म है 1 by n, इसकी लिमिट कंप्यूट करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 0. बट एक्चुअल में ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है. इसका प्रूफ मैं भी आपको करवा रही हूँ. ठीक है, व्हाई दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. So in 2-mark question, it can come, give an example of a series where limit of nth term is 0, but the series is divergent. So the example can be summation of an where an is 1 by n, and one more possibility you can take 1 upon n plus 1. 1 upon n plus 1 के लिए भी लिमिट 0 आएगी, but actually में वो सीरीज डाइवर्जेंट है. This part is clear to everyone. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. Next, we are starting with the test for the convergence and divergence of the series. अब मैंने आपको क्या कहा था, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी कंप्यूट करना. अगर वो 0 आता है तो उसके बाद आपको टेस्ट यूज करके डिटरमाइन करना है कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. देयर आर अराउंड 5 to 6 टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट इज कंपैरिजन टेस्ट. कंपैरिजन से ही आपको पता लग रहा है आपने कंपेयर करना है. तो कंपेयर कैसे करेंगे हम, हमें एक सीरीज गिवन होगी जिसका हमें नेचर डिटरमाइन करना है. ओके, और एक सीरीज हम खुद से चूज करेंगे जिसका नेचर हमें पता है. मतलब हमें पता है कि वो सीरीज कब कन्वर्ज कर रही है, कब डाइवर्ज कर रही है, और दोनों को कंपेयर करके हम डिटरमाइन करेंगे जो हमें गिवन सीरीज है कि वेदर दैट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. व्हाट आई जस्ट सेड, इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि कंपैरिजन टेस्ट में हम करते क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what is this comparison test? इसकी कंडीशंस क्या है? प्रूफ आपको नहीं करना, बस आपको रिजल्ट ध्यान रखना है इस टेस्ट का. Now you are given two positive term series un and vn, where nature of vn is known. ये जो सेकंड सीरीज है उसका नेचर आपको पता है कि वो कन्वर्ज और डाइवर्ज कब करती है, वो आप खुद से चूज करते हो. एंड समेशन ऑफ un विल बी द गिवन सीरीज. Now, if this second series, Vn वाली सीरीज अगर कन्वर्ज करती है और जो आपको गिवन सीरीज है उसकी हर एक टर्म un इज लेस देन इक्वल टू vn फॉर ऑल n, ये जो कंडीशन है इसका मतलब है हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब कंपेयर कर रहे हैं, u वाली जो सीरीज है उसकी हर एक टर्म v की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से लेस देन या इक्वल टू होगी. That means u1 will be less than equal to v1, u2 will be less than equal to v2, u10 will be less than equal to vn. Corresponding terms जब हम देखेंगे तो उसमें हमें ये पैटर्न मिलेगा. और हमें क्या पता है, अब ये चीज पैटर्न ध्यान रखो, un is less than equal to vn. अब अगर आगे वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो उससे पहले वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी. समझ आया फर्स्ट पॉइंट? यस मैम. नेक्स्ट है, अब आपने जो सीरीज चूज की है वो डाइवर्जेंट है
और ये कंडीशन रिवर्स हो गई है, अब un इज ग्रेटर देन इक्वल टू vn, देन अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा। मैं आपको कंबाइन करके बताती हूँ ये दोनों। आप मैम यस मैम ये UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू VN हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी आपको एग्जाम्पल कराऊंगी, आपको समझ आ जाएगा, जस्ट डोंट वरी। अभी बस एक बार समझ लो कि कंडीशन क्या कह रहा है, कैसे करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि vn का हम खुद चूज करेंगे, वो हम कैसे चूज करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड, विच इज वेरी सिंपल टू अप्लाई दिस कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट और सेकंड में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, तो इट्स बेटर टू यूज द थर्ड पॉइंट जो इन दोनों को कंबाइन करता है। आपके पास दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं un एंड vn। आपने क्या करना है, लिमिट कंप्यूट करना है un अपॉन vn का, मतलब दोनों सीरीज की nth टर्म लेना, उनका रेशियो लेना एंड देन उसकी लिमिट इन टेंडिंग टू इंफिनिटी कंप्यूट करना। अगर ये लिमिट नॉन जीरो है और फाइनाइट नंबर है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है, और जो भी नंबर आए वो फाइनाइट है, लाइक 10, 3.5, -8, देन जो un और vn है दोनों का नेचर एक जैसा होगा, मतलब या तो दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगी, दोनों एक साथ डाइवर्ज करेगी, देयर बिहेवियर विल बी अलाइक, दैट इज बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज टुगेदर। आर दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंपैरिजन के लिए हम जो सीरीज लेते हैं, एक हम लेते हैं हार्मोनिक सीरीज जो भी मैं आपको बताऊंगी, एक हम लेते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपको पता है कि कॉमन रेशियो अगर -1 से 1 के बीच में है तो वो कन्वर्ज करेगा, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन द सीरीज विल डाइवर्ज। ज्योमेट्रिक सीरीज का रिजल्ट आप सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट रिजल्ट इज फॉर द हार्मोनिक सीरीज। द प्रूफ ऑफ दिस इज नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता प्रूफ आएगा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। नोट्स में भी किया और अभी भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन जस्ट डायरेक्टली रिजल्ट क्या कहता है उसको आपने ध्यान रखना है, यू कैन स्किप द प्रूफ, ओके। अब आपको मैं एक सीरीज हम कंसिडर कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज 1 अपॉन एन पी, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अगर एक्सपेंड करोगे ये क्या होगा, एन की वैल्यू 1, देन 1 अपॉन 1 पी, फर्स्ट टर्म होगी सीरीज की, सेकेंड टर्म विल बी 1 अपॉन 2 पी, थर्ड विल बी 1/3 पी एंड सो ऑन। सीरीज क्लियर है? सीरीज क्या है ये? पी आपका कोई भी नंबर हो सकता है। This series is known as harmonic series or the P series. Now this series converges if P is greater than 1 and diverges if P is less than equal to 1. अभी हम कंपैरिजन टेस्ट के जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको बताए थे उसको यूज करके हम इसका ये प्रूफ करेंगे कि why this series converges for P greater than 1 and diverges for P less than equal to 1. Is that clear to everyone? Yes. Now consider the case 1 where P is greater than 1. That means P can take value 2, 1.5, 3, 4.5, any number greater than 1. Okay. For this the series should converge. We will establish this proof. Now the series is this. हम इस सीरीज को ग्रुपिंग कर रहे हैं। ग्रुप कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज ग्रुप किया है, उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ ग्रुप किया है, देन हमने 4 टर्म्स को एक साथ ग्रुप किया है, उसके बाद हम 8 टर्म्स, पहले हमने एक टर्म की ग्रुपिंग की है पहली टर्म की, उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ रखा है, फिर नेक्स्ट 4 टर्म्स को, उसके बाद नेक्स्ट 8 टर्म्स को, उसके बाद कितनी टर्म्स को ग्रुप करेंगे हम? पैटर्न देखो, 1 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8। तो नेक्स्ट जब हम ग्रुपिंग करेंगे उसमें कितनी टर्म्स लेंगे? 16 एंड सो ऑन। ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे, 16 देन 32 ऐसे ग्रुपिंग करेंगे। अब देखो 1 अपॉन 1p को हम एज इट इज रखेंगे। अब मैं आपको पहले ये वाला ब्रैकेट जो है ना 1 अपॉन 2p प्लस 1 अपॉन 3p ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको पता है 2 इज लेस देन 3, दिस इज ऑब्वियस, यस। मैम अब हमारा p कैसा नंबर है? ग्रेटर देन 1। 1 से कोई भी बड़ा नंबर लेट करो,
2 ले लो मैम। 2 ले लेते हैं। देन ये रिजल्ट चेक करो कि रिजल्ट ट्रू होगा या नहीं होगा। 2 की पावर 2 विल बी 4, 3 की पावर 2 विल बी 9। दैट मीन्स 9 विल बी ग्रेटर देन 4, सो वी कैन राइट 3 की पावर p विल बी ग्रेटर देन 2 की पावर p। यस और नो, आप कोई भी नंबर क्लिक करना, ये Yes, ma'am. सेटिस्फाई होगा रिजल्ट। अब हम इनको डिनोमिनेटर में एक्सचेंज किया है तो क्या होगा 1/3p, 3p को इधर ले गए लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में और 2p को राइट साइड पे। So you are getting 1/3p is less than 1/2p. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, दोनों ma'am. तरफ 1/2p को ऐड कर दो, तो लेफ्ट साइड में करेंगे तो आपको ये मिलेगा और राइट साइड में 1/2p 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, so this will become 2/2p. Is this clear? Yes, ma'am. So I can write Yes, ma'am. this whole term will be less than 2/2p. So I can write less than का साइन 1/1p तो as it is है, but ये वाली टर्म किससे छोटी है 2/2p से। अब मैं आपको थर्ड ब्रैकेट एक्सप्लेन कर रही हूँ। थर्ड में नंबर देखो आपके पास क्या है 4, 5, 6, 7, तो मैंने सबसे पहला नंबर चूज किया है 4। 4 विल बी लेस देन 5, 4 विल बी लेस देन 6, 4 विल बी लेस देन 7। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया है 4 की पावर p विल बी लेस देन 5 की पावर p, डिनोमिनेटर में लेकर आए हैं, सो दिस रिजल्ट विल होल्ड ट्रू। 1/5 की पावर p इज लेस देन 1/4p। सिमिलरली फॉर 6 and 7। यस और नो? ये रिजल्ट ट्रू Yes, होगा। ma'am. इन सबको अगर हम सम कर दें, you will get on the left hand side 1/5 की पावर p plus 1/6 की पावर p, 1/7 की पावर p। on the right hand side 1/4p को 3 times ऐड किया, so it will be 3/4p। now 1/4p को ऐड करो लेफ्ट और राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, राइट साइड में एक बार सेम नंबर डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर रहे हो विद द न्यूमरेटर 1, so it will become 4/4p। So you can write this bracket is less than sign already हमें लगा दिया 4/4p। पैटर्न देखो 2/2p, 4/4p, नेक्स्ट में 8 टर्म्स हैं तो 8/8p, नेक्स्ट में 16/16p। यस और नो? ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes, ma'am. नाउ सी आपको ये जो p है इसको आप नीचे ला सकते हो, पावर को 2 की पावर 1 न्यूमरेटर में, इट विल 1/2 की पावर p minus 1। दिस इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 into 2 की पावर p। नाउ 2 को नेक्स्ट स्टेप में हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए, फर्दर टर्म्स के लिए। अब आप ध्यान से देखो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है एक। दिस इज 1/1p, 1 को कोई भी पावर रेज करोगे वो 1 ही रहेगा, तो हमने इसको एज इट इज 1 लिखा है। दिस कैन बी टेकन एज 1 की पावर p minus 1 भी हम लिख सकते हैं, सो इट विल बी 1/2 की पावर 1/2p, 2 की पावर p minus 1 होल ब्रैकेट रेज टू द पावर 1। here I can write it as 1/2 p minus 1 raised to the power 2 and so on। just go through these steps। you will observe that this is a geometric series with first term 1 and the common ratio as, what is the common ratio? कॉमन रेशियो बताओ। Ma'am, 1/2p minus 1. -1। और ये कैसी है? इनफाइनाइट सीरीज बन रही है और आपको पता है, ओके, दिस इज r इज 1/2p minus 1। p आपका क्या था? ग्रेटर देन 1 है इस केस में, Yes, ma'am. तो p minus 1 विल बी ग्रेटर देन 0। इसके बाद ना मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, आप बड़े लिख लीजिए, आपको क्लियर आ जाएगा समझ होने आने के लिए। दिस p minus 1 is greater than 0, this will implies 2 raised to the power p minus 1 greater than 2 raised to the power 0। दोनों को लेफ्ट और राइट को हमने 2 raised to the power में कर दिया है। yes or no? have you guys written Yes. it down? मैम एक बार रिपीट करना लास्ट वाला स्टेप आपने जो बोला अभी। यही स्टेप क्लियर है? p minus 1 greater than 0। यस मैम। आप इन्हीं नंबर्स को लेफ्ट और राइट को 2 raised to the power में लिख दो, तो इट विल बिकम 2 raised to the power p minus 1 on the left side and on the right side you will have 2 raised to the power 0। is this clear?
Okay, ma'am. Yes, ma'am. Then on the right side, what you will get? 2 raised to the power 0 will be 1. 1. So जब आपका जो लेफ्ट साइड पे 2 की पावर p माइनस 1 है, उसको राइट पे शिफ्ट करोगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट 1/2 की पावर p माइनस 1 लेस देन 1. Are you getting this result? Yes, ma'am. So your common ratio is coming out to be less than 1. और अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा डेट मीन्स -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो, ऑब्वियस है आर हमारा 0 से बड़ा होगा क्योंकि सारी टर्म्स 0 है, पॉजिटिव है. पी की वैल्यू कुछ भी होगी greater than 1 है ना, p minus 1 is greater than 0, so this number is positive also. So the common ratio lies between 0 and 1, that is in the interval -1 to 1. So this infinite series is convergent or divergent. ये जो मैट्रिक्स सीरीज बन रही है ना, ये वाली कन्वर्जेंट है. अब कन्वर्जेंट है और ये वाली जो आपकी हार्मोनिक सीरीज है, समेशन ऑफ 1/n की पावर p इज लेस देन दिस, और ये सीरीज हमने कैसी बनाई है, ज्योमेट्रिक सीरीज, और ये कैसी है, कन्वर्जेंट. तो ये वाली सीरीज कैसी होनी चाहिए, ओरिजिनल सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट से. You know that if un is less than equal to vn for all n, and जो आपकी vn वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो un भी क्या होगी, Convergent. Convergent. और अभी आपने यही रिजल्ट जो फर्स्ट पॉइंट वाला है इसके लिए होल्ड किया है ट्रू, कि आपके पास जो आगे वाली सीरीज है उसके लिए हर एक टर्म लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जो रिजल्ट था un इज लेस देन इक्वल टू vn, वो एस्टैब्लिश हो रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. और आपकी जो आगे वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, इसका मतलब समेशन ऑफ 1/np विल आल्सो बी कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट. और ये कौन से केस के लिए हमने एस्टैब्लिश किया है, फॉर p Greater than 1. greater than 1. Is the proof clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next we will establish for p equal to 1. अभी जब मैं आपको नेसेसरी कंडीशन करा रही थी वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जिसमें an की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 थी, बट हमारी सीरीज एक्चुअली में डाइवर्जेंट थी. समेशन ऑफ 1/n वो डाइवर्जेंट क्यों थी, दैट विल आई एक्सप्लेन इट टू यू. अब हमने अगर p को 1 लिया है, दिस विल बिकम n raised to the power 1, that will be n. So your series will be summation of 1/n. n की वैल्यू पुट करोगे, it will become, the series will be 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 and so on. अगेन जैसे हमने पहले ग्रुपिंग की थी, हम फिर से ग्रुपिंग कर रहे हैं, बट दिस टाइम जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं हमने 1.5 को एज इट इज रखा है, हमने ग्रुपिंग थर्ड टर्म से स्टार्ट किया है. पहले हमने 2 टर्म्स लिए हैं, फिर हमने 4 टर्म्स लिए हैं, फिर हम 8 टर्म्स लेंगे, ठीक है. Is this step clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वाले में हम 8 टर्म्स लेंगे. अब ऑब्जर्व करो, 1.5 को मैंने एज इट इज लिखा है, इस नंबर को ऑब्जर्व करो, जस्ट डू इट योरसेल्फ. मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, आपने खुद एस्टैब्लिश करना है रिजल्ट. 3 और 4 में रिलेशन क्या है, 3 is less than 4. Yes, ma'am. तो रिजल्ट एस्टैब्लिश करो कि 1/3 प्लस 1/4 विल बी ग्रेटर देन 2/4. एस्टैब्लिश करो रिजल्ट, ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे भी हमने ऊपर किया था उसी तरीके से आपने करना है.
3 is less than 4, अगर डिनोमिनेटर में लेके आओगे टर्म्स को तो you will get 1/4 is less than 1/3. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. दोनों तरफ 1/4 को दोबारा ऐड कर दो. So on the left hand side you will be getting 2/4 is less than 1/3 plus 1/4. तो यही तो लिखा है 1/3 plus 1/4, वो ग्रेटर है 2/4 से. 2/4 लेस आ रहा था ना, तो देखो हमने इधर राइट साइड पे लिखा, रिवर्स करके लिख रखी है इनइक्वालिटी. गॉट इट? यस मैम. नेक्स्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में 8 चाहिए, तो वी विल यूज द रिजल्ट दैट 5 इज लेस देन 8, 6 इज लेस देन 8, 7 इज लेस देन 8, जैसे भी मैंने ऊपर किया था केस में, उस सब तरीके से जैसे भी अपने इस ब्रैकेट के लिए किया है. बट अब आपके नंबर्स 5 और 8 होंगे, 6 और 8, 7 और 8, उन सबको ऐड करके देन 1/8 ऐड कर देना लेफ्ट और राइट पे. यू विल गेट दिस होल ब्रैकेट विल बी ग्रेटर देन 4/8. यस और नो? हाँ जी Yes, मैम. ma'am. यस मैम. जैसे ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, एक एक करके कर लेना, उसके बाद इनको ऐड करके देन 1/4 ऐड कर रहा था हमने, जैसे 1/4 की वहाँ पे अब 1/8 ऐड कर लेना. ठीक है, स्टिल हैव डाउट मुझसे पूछ लेना. ठीक है, so on the right hand side you are getting a series like 1 plus half plus 2/4 plus 4/8. Next term will be 8/16 and so on. जब आप इन सम टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे 2/4 इज हाफ, 4/8 विल बी हाफ, फर्दर ऑल द टर्म्स विल बी हाफ. तो अगर मैं इस 1 को इग्नोर कर दूं, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर होता है वो ज़्यादातर टर्म्स पे डिपेंड करता है. फंडामेंटल थ्योरम में मैंने आपको ये भी कहा था, अगर हम किसी टर्म को डिलीट कर दे, फाइनाइट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स को, या ऐड कर दे, नेचर चेंज नहीं होगा, तो हम 1 को ड्रॉप कर देते हैं. तो रेस्ट ऑफ द सीरीज कैसी बन रही है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस एंड सो ऑन. तो ये सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी? Divergent. मैंने आपको जब कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक सीरीज वाला प्रूफ करवाया था, Divergent. डाइवर्जेंट है. जब मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज वाला प्रूफ नहीं किया था, यहाँ पे हमारी सीरीज जब ए बनी थी, यहाँ पे मैंने प्रूफ भी करवाया था आपको, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एन नहीं होगा तो डाइवर्जेंट होगी. यहाँ पे आपकी सारी टर्म्स क्या है, अब हाफ 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 हैं, सो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम विल बी हाफ एन, और उसकी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे तो इन्फिनिटी. तो हमारी जो पार्शियल सम की लिमिट है वो फाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है. डाइवर्जेंट. इज दिस क्लियर, ये सीरीज डाइवर्जेंट क्यों है? अब ये Yes, सीरीज ma'am. डाइवर्जेंट है. अब देखो आपकी जो समेशन ऑफ 1/n है वो ये वाली सीरीज थी 1/2 ओरिजिनल सीरीज, ये ग्रेटर है किसी एक टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से. ठीक है, एक सीरीज की. तो जो सेकंड पॉइंट था कंपैरिजन टेस्ट का, अगर Vn डाइवर्जेंट है और Un उससे ग्रेटर होना चाहिए Vn से, देन आपका Un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट. और अभी हमने यही एस्टेब्लिश किया है, समेशन ऑफ 1/n, समेशन ऑफ 1/n, ये जो सीरीज है ये ग्रेटर हो रही है एक और दूसरी सीरीज से जो डाइवर्जेंट है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, डाइवर्जेंट. तो समेशन ऑफ 1/n इज डाइवर्जेंट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. नेक्स्ट Yes, केस ma'am. कराने से पहले मैं आपको एक बारी रीज्वाइनिंग लिंक सेंड कर रही हूँ, उससे ज्वाइन कर लो क्लास, उसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से. Okay, ma'am. अभी कोई एग्जिट मत करने, पहले मुझे अटेंडेंस लेने दो.
तेनू ना लैण दिन Manish, is this necessary in the class? क्या मैम? म्यूजिक प्ले करना जरूरी है क्लास में? Sorry. I was waiting कि आप अपने आप उसको बंद कर दोगे, but no, you would keep on playing the music. मैम वो एक्चुअली बैकग्राउंड भाई बजा रहा था और मैंने देखा नहीं मीटिंग स्टार्ट हो गई है. Now the case 3, in which p is less than 1, we will again establish that for p less than 1, the series is divergent. Now the series will be 1 upon 1p plus 1 upon 2 की power p plus 1 upon 3 की power p. This is not in multiplication, this is raised to the power p here, okay? Plus so on. Now observe that 1 upon 1 की power p, for any value of p this will be 1, so 1 upon 1 की power p will be 1. Now tell me, here your p is less than 1, take any value of p less than 1. Take any value of p less than 1. -2. -2. Now compute 2 raised to the power -2. All of you compute. मैं आपको ये रिजल्ट बता दूँ कैसे आया है. मैम 4. 2 raised to the power -2. 2 raised to the power 1/4. 1/4. Will this be greater than 2 or less than 2? 1/4 is less than 2, yes or no? Yes ma'am. Yes, Yes ma'am. Interchange करो, you will get 1/2 is less than 1 upon 1/4. आपका एक्चुअली 4 होगा, मैंने इसको 1 upon 1/4 करके लिखा है, 1/4 क्या था आपका 2 की पावर -2. So you are getting half is less than 1 upon 2 की पावर -2. Yes or no? Yes, ma'am. And -2 आपने p चूज किया था, so you can say 1 upon 2 की पावर p is greater than 1/2. Can you generalize this result? 1 upon 2 की पावर p will be greater than half. आपने p को हाफ -2 चूज किया था ना, और आपने चेक किया कि वो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है. Yes ma'am. So for all values of p less than 1, this result will be satisfied. You can take p to be 0. 0 लोगे 2 raised to the power 0 will be 1. So 1 is greater than half. Similarly, for all other values, you will get 1 upon 3 की power p greater than 1/3, 1/4 की power p greater than 1/4 and so on. So 1/p को तो हमने 1 लिखा है, but बाकी सारी terms क्या है? Greater बन रही है. 1/2p is greater than half, 1/3p is greater than 1/3 and 1/4 and so on.
ये क्या है, समेशन ऑफ 1/n जो हमने केस 2 में सीरीज ऑब्जर्व की थी, और वो डाइवर्जेंट हमने प्रूव किया है। अब आपने देखा इस सीरीज की समेशन ऑफ 1/np फॉर p लेस देन 1, this is greater than summation of 1/n. That means 1/np is greater than equal to 1/n for all terms, और ये सीरीज आगे वाली डाइवर्जेंट है, तो समेशन ऑफ 1/np भी क्या होगा, डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। Therefore p less than 1 के लिए भी आपकी सीरीज क्या होगी, p series harmonic series will be divergent. डाइवर्जेंट। So the result that you have to remember is the harmonic series or the p series summation of 1/np converges for p greater than 1 and diverges for p less than equal to 1. Is this clear? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये तो भी हमने रिजल्ट था, मैंने आपको कहा था एक सीरीज आपको गिवन होगी और एक सीरीज आप चूज करोगे जिसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपको पता होगा, फिर हम कंपेयर करके डिराइव करेंगे कि गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आप जो सेकंड सीरीज चूज करोगे दैट कैन बी दिस योर पी सीरीज, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको पता है, या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज। एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी, अभी हो नहीं पाएगा। Now consider this series summation of 1/log n from 2 to infinity। यहाँ पे सीरीज हमारी 2 से स्टार्ट हो रही है, तो n is equal to 1 के लिए आप सीरीज को 0 ले सकते हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म फॉर n is equal to 1 यू कैन टेक टू बी 0, क्योंकि आपने नॉर्मली सीरीज को कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से ना, n from 1 to infinity, बट ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1/log n से, क्योंकि अगर n को आप 1 लोगे तो डिनोमिनेटर में log 1 हो जाएगा विच इज 0 and 1/0 is not defined, तो ये सीरीज हम n is equal to 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। Is that clear? यस मैम। आपने un क्या लिया है, जो गिवन सीरीज की nth टर्म है 1/log n, एक रिजल्ट है कि log n is less than n, आप चेक भी कर सकते हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। अब यहाँ पे n की वैल्यूज क्या है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, लीविंग n is equal to 1, log 2 will be less than 2, log 3 will be less than 3, आप ये कंप्यूट कर सकते हो, log 3 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से एंड चेक इट विल बी लेस देन 3, और ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो आप। यस मैम। तो अब हम डिनोमिनेटर इंटरचेंज करें, तो अगर n को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाएंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड log n इन द डिनोमिनेटर ऑन द राइट हैंड साइड, यू विल गेट 1/n इज लेस देन 1/log n। तो आप vn जो आपने सीरीज चूज करनी है वो आप क्या ले सकते हो, vn is equal to 1/n, और ये सीरीज समेशन ऑफ vn कैसी होगी, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, summation of vn which is summation of 1/n, this is divergent by p test, yes or no, अभी हमने प्रूव किया है। Yes, ma'am. मैम। हमें क्या मिल रहा है, un is greater than vn, और vn क्या है, डाइवर्जेंट, तो un जो ओरिजिनल सीरीज है वो भी क्या होनी चाहिए, डाइवर्जेंट। by comparison test। Is this clear how you have to use the comparison test? यस मैम। आपने एस्टैब्लिश करना है un लेस देन vn या un ग्रेटर देन vn, जो भी होगा उस अकॉर्डिंग। सेकेंड पार्ट है इसका समेशन ऑफ 1/log of n plus 7 n from 1 to infinity, ये आपको खुद करना है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे अभी आपने किया है। तो log of n plus 7 विल बी लेस देन n plus 7, सेम इसी तरीके से एस्टैब्लिश होगा, ठीक है, और इसका आंसर भी डाइवर्जेंट होगा। कर लोगे आप सब? Yes, ma'am. Okay. Rest of the examples we will discuss in the next class. अब मैं जो भी कराऊंगी PDF शेयर कर देना। मैं भी कर दूंगी। इस वीक जो भी कराऊंगी उसको बहुत ध्यान से समझना, मतलब वेटेज अच्छी होगी उस पोर्शन की एग्जाम में, ओके। एंड बाय दिस वीक योर यूनिट 1 विल बी कवर्ड। After covering unit 1, I will be keeping one doubt session. तो जिसको जिस पे टॉपिक में डाउट हो, you can ask me. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am, first time में कितनी units हैं? There will be 4 units. Right now, we have not received the updated syllabus. So I'm starting from the beginning only. Your unit 1 will be completed by this week, okay?